हेलो भाई, कैसे हो भाई? सभी को राम राम भाई। देखिए, एसएससी की जो सीरीज चल रही थी 2023 वाली टारगेट बैच अपना, उसको आज थोड़ा और कंटिन्यू रखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, पहला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/9 कीमत पर बेचा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य। ये जो विक्रय मूल्य है ना, ये वाला विक्रय मूल्य यानी एसपी इंटू 7/9, यानी ये 9 रुपए है ना, ये एसपी है। ये एसपी पहला है और ये एसपी दूसरा है, जिसको अपन विक्रय मूल्य की 7/9 कीमत पर बेच देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 16% की हानि होती है। देखिए भाई, 16% की हानि होती है। ठीक है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 16/100। इसको काटते हैं 4 से, 4/25, यानी 25 रुपए की जो सीपी है अपना, 25 का जो सीपी है, ठीक है, उसको 4 रुपए लॉस खाकर अपन ने 21 रुपए में बेच दिया। यानी ये जो एसपी आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 21 रुपए में बेच दिया। ठीक है, मगर यहां कितने में बेचा है हमने? 7 रुपए में। यहां 7 में बेचा है, तो इसको 21 बनाने के लिए 3 से इंटू इधर करेंगे, 3 से इंटू इधर करेंगे। यानी पहले जो एसपी फर्स्ट था, एसपी जो फर्स्ट था अपने पास, वो कितना था? 27 रुपए का था, मगर हमने उसको 21 रुपए में बेच दिया। आगे बात समझ में? ठीक है, यहां तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट। जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12 दाम पर बेचा जाए, जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12 दाम पर बेचा जाए, 17/12 दाम पर बेचा जाए विक्रय मूल्य के, ये एसपी आ गया थर्ड, तो बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? देखिए सीपी, देखिए भाई, सीपी 25 है, ये सीपी है, और एसपी जो आया है ना, थर्ड एसपी, वो कितना है? 27 इंटू 17/12। ठीक है भाई, कुछ कॉमन है, हाजी है। आप कहोगे ये 9 बार जा रहा है, 3 से ये 4 बार जा रहा है, इसका इंटू इधर किया, 100 आ गई। यानी 100 रुपए का जो सीपी है, तो एसपी थर्ड कितना है भाई? 17/153। यानी 100 रुपए की जब वस्तु 153 में बेची जाएगी, तो लाभ कितना होगा भाई? आप कहोगे सर 53%। बोलिए कैसा लगा भाई मेथड? आए मजे? आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, काफी अच्छा क्वेश्चन। अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, भाई पहले क्या था विक्रय मूल्य? मान लेते हैं एसपी फर्स्ट जो भी रहा होगा, अब एसपी 2 है, यानी ये 100 रुपए रहा होगा, तो अब ये आधा हो गया, 50 रुपए हो गया। तो हानि जो है ना, यानी लॉस जो है 3 गुना हो जाता है। पहले मान लो लॉस 1 रुपए का था, आज 3 रुपए का हो गया। तो प्रारंभिक हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है, यानी लॉस। देखिए भाई, कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर कितना है? 50 रुपए का। ठीक है, पहले लॉस कितना था? 1 रुपए का, आज 3 का हो गया, यानी अंतर 2 रुपए का। क्यों हुआ? क्योंकि 50 रुपए विक्रय मूल्य आधा हो गया, तो 1 यूनिट का अंतर कितना हुआ भाई? 25 रुपए। ठीक है, यानी जो एसपी था ना, वो 100 रुपए का था, तो सीपी कितने का रहा होगा? 125 का। जब भी तो 25 रुपए का अपन को लॉस हो रहा है, तो भाई इसका लॉस परसेंटेज कितना होगा? आप कहोगे सर 25 का तो लॉस हो गया, किस पे हो गया? 125 रुपए पर हो गया, तो काटोगे 5 बार भाई, 25 पंजे 125 और ये 20, यानी 20% का अपने को प्रारंभिक लॉस था। आगे बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीआई और एसआई से, ये रहा आपके सामने। किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। मतलब रेट जो है ना, वो 4% है। इसका जो ब्याज आ रहा है, यानी सीआई आ रहा है 2 ईयर का, यानी 2 ईयर का, वो कितना है? 102 रुपए है। ठीक है, तो उसी धन पर समान दर से समान समय के लिए
साधारण ब्याज यानी एसआई पूछ रहा है, ये कितना होगा अपने पास। इसको इजी सोल्व करने का एक बढ़िया मेथड है, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगे भाई, ऐसे नहीं है। 2 साल का सीआई का ब्याज निकालने का फॉर्मूला है भाई, ये क्या है, सक्सेसिव का यूज करते हैं अपन, ठीक है। क्या होता है भाई सक्सेसिव, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। अगर रेट 2 होती तो सही है, नहीं ये जो 4% है इसको ही x% मान लिया, इसको ही y% मान लिया। आगे बात समझ में डाल देते हैं, 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 100, ठीक है। ये कितने आ गए 8, ये 16, 8.16, ये क्या आ गया 2 साल का ब्याज आ गया 8.16, इसके बराबर दे रखा है 102 रुपए। पॉइंट हटाओगे 00 नीचे आ गए, ठीक है। काटोगे 102 अट्ठे 816, यानी 8% की जो वैल्यू आ गई वो 100 रुपए आ गई, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा था कि साधारण ब्याज क्या होगा समान दर पर समान समय के लिए, ठीक है भाई। रेट कितनी है 4%, टाइम कितना है 2 साल, यानी हमसे पूछ रहा है 8% का ब्याज कितना होगा, तो 8% की वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो क्या आ गया 100 रुपए। बताओ कैसा लगा भाई, बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें भाई, सब्सक्राइब करें दबा के, है ना, आगे बढ़े और शेयर करें भाई चैनल को, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, n बराबर ये नंबर है 6 की पावर 13 प्लस 6 की पावर 14 प्लस 6 की पावर 15 प्लस 6 की पावर 16 है, तब ऐसे n के कितने धनात्मक गुणनखंड है जो 12 से विभाजित होंगे। देखिए आप छोटी सी बात बताइए, मैंने 6 बोल दिया तो 6 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, तो आप कहोगे सर 1 भाग होता है 2 से भी होता है 3 से भी, और या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन 2 गुणा 3, 6 होते हैं, इनके ऊपर 1 है पावर, इनके ऊपर भी 1 है भाई, 1 तो सबके ऊपर होती है। जब इनके गुणनखंड की बात आएगी ना, गुणनखंड, तो क्या करते हैं, ये जो पावर 1 है ना, इसको इसमें 1 और जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 तो इसमें 0 होता है और 1 होता है, ये 1 आ गया और 1 ये 1 और 1 2 हो जाते हैं, ठीक है। ये कितनी आई 2 और ये कितनी आई 2, यानी टोटल कितने आ गए इसके फैक्टर 4, तो यहां भी कितने हैं 4। यानी ये सब ना करके इस प्रकार से फैक्टर से भी इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर है 6 की पावर 13, ये कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया 6 की पावर 1, इधर क्या बच गया 6 की पावर 2, इधर 6 की पावर 3, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, आगे तो आगे बढ़ते हैं। इसके हमने फैक्टर किए भाई, 2 की पावर 13 और 3 की पावर 13, ठीक है। ये कितने आ गए 1 और 6 और 36 और 216, भाई 6 की क्यूब तो 216, 6 का स्क्वायर 36, 1 का 1 और 6 का 6, ये कितने आ गए 7, और ये कितने आ गए 12, ऐसे लगी 1 4 और 1 5, 252 और 7, 252 और 7 कितने हो गए 952, ये कितने हो गए 259, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आगे हो तो इसके फैक्टर कितने होंगे भाई, इसके फैक्टर कितने होंगे भाई, कौन सी टेबल से जा रहा है, मेरे हिसाब से 7 से जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 21, 7 7 49, 2 की पावर 13, 3 की पावर 13 और इसके फैक्टर किए तो कितने आ गए 13 इंटू 17, 1 ठीक है। आगे बात समझ, मगर अब ये क्या कह रहा है कि 12 से विभाजित हो, तो भाई 12 से विभाजित होने का मतलब क्या है, आप कहोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, वो कैसे,
2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 1 यानी 3। ये कितने आ गए भाई 12 आ गए। यानी ये जो पावर है इसको अपन बोल सकते हैं 11 और इसको बोल सकते हैं 12। क्यों बोले? क्योंकि इसमें से 2 की पावर 2 बाहर ले ली और 3 की पावर 1 बाहर ले ली, तो 1 ली तो 12 बच गए और 2 ली तो 11 बच गए। 12 से 12 कैंसिल। ठीक है, आगे बात समझ में। ये कितने आ गए अब 12, ये कितने आ गए 13, ये 1 है तो 2, यहाँ 1 है तो 2। ठीक है, 12 को 13 से इंटू किया 156 और ये 4। ये कितने आए भाई 24, ये 20 और 2 22, ये 4 और 2 6, 624। आपका आंसर डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सीपीओ 2019 का है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर और 13,500 की धनराशि x + 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 7,650 है तो पहले निवेश की ब्याज दर ज्ञात करनी। देखिए भाई ज्ञात क्या करना है, पहली राशि का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, पहली जो राशि है 10,500 की x% के लिए उधार दी गई। दूसरी राशि क्या है, दूसरी राशि है भाई 13,500 की, उसको x + 2% पर उधार दिया गया। दोनों का टाइम कितना है 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष है तो आप ये देखिए कि कुल ब्याज उन पर कितना प्राप्त हो रहा है 7,650। इतनी बात क्वेश्चन में दे रखी थी, आपको समझ में आ गई। अब हमें आगे देखना है। देखिए भाई मेथड से जाओगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, अपन चलते हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, मगर यहां 2% ज्यादा है। ठीक है, तो इसको बाहर निकालते हैं। 2% 3 साल के लिए यानी 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा इस राशि से। ठीक है, तो 13,500 की जो राशि है उस पर 6% का ब्याज कितना हो गया भाई 3 साल का। ये कितने आ गए 600 और 180, 780 और भाई 30, ये यानी 810। 810 रुपए 2% के हिसाब से 3 साल का ब्याज आता है 13,500 पर। इसको यहां से काट देते हैं, फालतू जो ब्याज है ना हटा दिया भाई। अब हमारे पास x% की दर से दोनों में 3 साल का ब्याज कितना 6,830 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई, जब 3 साल का ब्याज x% की दर से दोनों धनराशियों से इतना है तो भाई 1 साल का ब्याज कितना होगा, काट दो 2 2 और 8 और ये 0। ठीक है, आगे बात समझ में। 2,280 रुपए x% की दर से अपना ब्याज आएगा। कहा आएगा कैसे, इन दोनों धनराशियों से। एक धनराशि कितनी है 10,500, दूसरी कितनी है 13,500। दोनों को जोड़ोगे यानी 24,000 पर x% का जो ब्याज आएगा ना वो कितना आएगा 2,280 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो। चल भाई x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई 12 से जा रहा है, देखिए 2 बार, ये भी 12 से जा रहा है, 12 एकम 12। बाकी कितने बच गए अपने पास 10 और 8, 12 निम 108। 2 से भाग दोगे x% की वैल्यू कितनी आ गई 9.5। आगे बात समझ में, ये इसका डायरेक्ट मेथड है।
पहले क्या किया, 2% को बाहर निकाल लिया, 3 साल का ब्याज था भाग दे दिया, 1 साल का आ गया, दोनों धनराशियों पर X% की दर से इतना ब्याज मिल रहा है। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा आपके सामने फेंक के देखिए। ए बी सी की आय का कुल योग, यानी ए बी और सी की जो आय का कुल योग है वो कितना है, 42,000। ए बी सी आय का 50%, 65 और 72% खर्च करते हैं। ठीक है भाई, ए क्या करता है, 50% खर्च करता है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी उसकी आय कितनी है, 2 रुपए। उसकी आय अगर 2 रुपए है तो वो 1 रुपए खर्च करता है, और सेविंग कितना करता है भाई, 1 रुपए। मगर क्या कह रहा है, उनकी बचत का अनुपात 15, 21, 14 रेशो में है, तो प्रत्येक क्या है। तो भाई आप एक बात बताइए थी, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 15 रुपए है, तो भाई 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 30 रुपए। आगे बात समझ में, 1 की 15 है, 2 की 30 हुई, यानी उसकी आय कितनी है, 30 रुपए, 15 खर्च करता है और 15 रुपए बचाता है। बी क्या करता है, 65% खर्च करता है। काट दिया भाई, ये 13 बार, ये 20 बार, यानी बी की आय कितनी है, 20 रुपए, 13 रुपए खर्च करता है और 7 रुपए बचाता है। मगर यहां पर कितना बचा रहा है, 21 रुपए, तो 3 से इंटू किया तो 21 रुपए हो गया। आप कहोगे बिल्कुल हो गया, तो इसको भी 3 से इंटू किया, इसको भी 3 से इंटू किया, ये कितने आ गए, 60। ए की आय कितनी आ गई, 30 रुपए, और बी की कितनी आ गई, 60 रुपए। अब आते हैं तीसरे पर, ये 72% खर्च करता है, तो 72% का आपको पता ही है भाई, काट दिया, 4 से काटो 18, और ये कितनी बार जा रहा है, 25 बार, यानी आय कितनी है उसकी, 25, खर्च कितना है, 18, सेविंग कितनी है, 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14, तो 2 से इंटू किया, 14 इसको भी किया, 14 इसको भी किया, तो ये भी 2 से इंटू किया तो 25। सी की आय कितनी आ गई, 25 दूनी 50। आगे बात समझ में, तो इनका सेविंग कितना आएगा देख लेते हैं भाई। ठीक है, 9 और 14, 14 की वैल्यू कितनी है भाई, 42,000। जोड़ दिया ना भाई, 9 और 5 14, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000। 3 तिया 9, 18, 15, 9, 18, 15, 9, 18, 15, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए भाई, एक की वैल्यू 3,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आई, 9,000। यहां कितना है, 6 की वैल्यू कितनी आई, 18। यहां कितना है, 5 की वैल्यू कितनी आई, 15। 3,000 इंटू 5। ठीक है, आई बात समझ। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से भी बता रहा हूं, वैसे भी बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिए। अजय और बीना की आय, इनकी जो, ये अजय मान लो, ये बीना मान लो, ठीक है, इनकी जो आय है ना, आय वो 5:4 में है। ठीक है, और उनका खर्च, ये खर्च है भाई 6:5 में है। यदि उनकी बचत का अनुपात, ये उनकी बचत का अनुपात है, क्या है भाई, 7:5। तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, देखिए भाई, पहली बात तो यहां कितना आ रहा है, 7। 7 का एक ही टेबल में आता है, 7 चौक 28, और कहीं नहीं आता, यानी ऑप्शन ए तो पहले ही सही हो गया। बाकी तो 20 है, 30 है, 32 है, तो यहाँ इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार है ना, पेपर सोल्व करने से पहले ऑप्शन पर नजर डाल लिया करो। देखिए कैसे करते हैं दोस्त, मान लेते हैं अपने पास 100 रुपए है, दिन के 50 रुपए अपने जाने आने में खर्च हो रहे हैं, तो सेविंग कितने हो रहे हैं भाई, 50 रुपए। वो कैसे आए, 100 में से अगर 50 माइनस करें तो अपने पास आगे सेविंग बचेगी। 100 में से 50 माइनस किया तो कितने बचे, 50 रुपए, ये सेविंग बच गई। तो इसी प्रकार इसको, ये रेशियो में x मान लिया, x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है, ये क्या है, अजय 5x रुपए है इसके पास, इसने क्या किए, 6y खर्च किए, तो इसके पास 7 बच गए। ठीक है, यहां कितना बचा भाई, 4x माइनस 5y इक्वल में 5,
ये तो बेसिक मेथड है, ये तो बेसिक है। इसको आपने सोल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू इसके साथ इंटू वाई की वैल्यू इसके साथ इंटू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नहीं, अपन क्या करते हैं, देखिए अजय और वीना, ठीक है, इसका इंटू इससे किया पहले तो, फिर इसी का इंटू इससे किया, ठीक है, इसका इंटू इससे किया, इसी का इंटू इससे किया। ठीक भाई, इससे डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू है। इनका गैप कितना है, 25 और 28 में 3 का। इसका गैप कितना है, 5 का। आई बात समझ में? ये क्या आ गई, ये आ गई आय, और ये कितना आ गया, खर्च। ठीक है, ये जो 5 यूनिट आया है, 5 का मल्टीप्लाई किया भाई 25, 5 का मल्टीप्लाई किया इससे 20, ठीक है। 3 का खर्च से किया 18, 3 का खर्च कैसे किया 15। देखिए रेशियो आया नहीं आया, तो 7 का अंतर, और यहां कितने का अंतर भाई, 5 का अंतर। बोलो आया कि नहीं आया, आगे। यानी उसके पास 25 रुपए थे, 18 खर्च किए तो 7 रुपए बचा लिए। ठीक, आई बात समझ में? आ गई हो तो क्या पूछ रहा है, अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, यानी 7 रुपए बचाता है 25 रुपए पर। काट दिया भाई 4, यानी 28%। ठीक है, ऊपर वाला खर्च आएगा, नीचे वाला आय आएगी। ठीक, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। जो पीछे वाला क्वेश्चन बताया था सेम उसी का है, देखिए उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। ए और बी है, इनकी आय कितनी है भाई, आय दे रखी है 4:3 में, और दोनों 780 और 650 रुपए बचाते हैं, यानी ये आ गई बचत। 780 और 650 रुपए बचाते हैं, ठीक है भाई। और इसके बाद क्या करते हैं, दोनों की आय क्या होगी, आय पूछ रहा है, और उनका खर्च का रेशियो ये है भाई, ये खर्च है। या तो बेसिक से चले जाओ आप, क्या बोलोगे, ये x है, इसके साथ x, ये y, ये y, ये रेशियो है भाई बीच में। बेसिक से जाओगे 4x - 7y = सेविंग 780 रुपए। इसमें क्या जाओगे, 3x - 2y = 650 रुपए सेविंग। ये तो बेसिक से आप जाओगे, सोल्व होगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपका सोल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं अपन, देखिए इसको काटते हैं पहले तो 13 से, ये 6 बार जा रहा है, ये 5 बार। मैंने अभी आपको समझाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये a है, ये b है, ठीक है। इसका इंटू इधर किया 20, इसी का इंटू इसके साथ किया 35, इसका इंटू इसके साथ किया 18, इसका इंटू इसके साथ किया कितना आ गया भाई 12, ठीक है। इनका अंतर 2 का, ये कितना है खर्च अपने पास, यानी ये y की वैल्यू आ गई। इनका अंतर कितना है भाई 8 और 10, 18, 5, 23 का। ये 23 का अंतर जो आया, ये अपने पास कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई तो डाल देते हैं यहां 23 चौक 92, 92 कहीं आ रहा है क्या, ए के ऑप्शन में आ रहा है, बी में अपना आंसर यहीं सही हो गया। यहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है भाई अपन को। आगे बात समझ में आगे हो तो सब्सक्राइब करें भाई चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, फैला दो भाई वीडियो को चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कई बार इस टाइप के सवाल भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं भाई। देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, ऊपर नीचे, यहां साइन है प्लस का तो ऊपर नीचे √1 - cos, सेम जो नंबर है ना इसका रेशनलाइज करते हैं। 1 - cos थीटा, भाई ए को थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। सेम इसी नंबर पर √1 - cos थीटा, देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जब इससे इंटू होगा तो कितना आएगा, √1 - cos का होल स्क्वायर,
ठीक है, इसमें कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो ये बच गया, नीचे आप जानते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर। रूट है इसके ऊपर, कैंसिल हो गया भाई। एक बार इसमें भाग लगाओगे कितना आएगा भाई, 1 अपॉन साइन ए का मतलब होता है कोसेक, और कोस और साइन को जब भाग लगाओगे कितना आएगा, कोट। कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो भाई यहां पर कोट उतार लेना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका देखिए डायरेक्ट मेथड क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों की दिमाग में फोटो उतार लो भाई, ये जो ऊपर वाला नंबर है सीधा का सीधा ऐसे उतार दो। अब ये जो नंबर है आपको पता है, तो इसी नंबर का एक बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम यही नंबर लिख के इधर माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, इसको साइन स्क्वायर बोलते हैं, और इसके ऊपर हमें पता था रूट था, तो ये कैंसिल हो गया, सीधा साइन उतार दो। इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा। आगे बात समझ में आगे हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्त, यदि x माइनस रूट 10 अपॉन रूट x बराबर है 11 के, तब x माइनस रूट 10 रूट x का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इंटू इधर किया, रूट 10 और ये 11 के साथ ये उधर जाएगा तो आपने देखा कहीं भी 11 नहीं है 10 है, तो हमने क्या किया, इसको 10 रूट x बोल दिया और 1 रूट x और बोल दिया। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई। तो ये जो वैल्यू है इसको इधर लाएंगे भाई, माइनस में आ जाएगी, और इस वैल्यू को उधर ले जाओगे तो ये वैल्यू अपनी माइनस है, तो रूट 10 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इधर से कॉमन कितना आ रहा है, देखिए इधर से कॉमन आ रहा है रूट x, क्या बच गया, x माइनस 10। ठीक है, इधर कितना बचा भाई, कुछ भी नहीं बचा, ऐसे के ऐसे। देखिए x माइनस 10, इधर x माइनस 10 कब आएगा, जब आएगा जब हम इसको रूट x माइनस रूट 10 से इंटू करते हैं, इस साइड भी, अगर इस साइड भी अगर मैं रूट x माइनस 10 से इंटू करता हूं तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, मगर यहां फर्क आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ठीक है, तो कितना आ गया, x का स्क्वायर माइनस रूट 10 का स्क्वायर, भाई रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, x माइनस 10, और x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली 1 इधर। इसका रूट से इंटू होगा तो x आएगा, और इसका जब रूट से 10 से इंटू होगा तो कितना आएगा, 10 रूट x बराबर 1। जो ये बच रहा था आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आए मजे आए हो तो भाई एक ही सवाल है, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले दोस्त, और वीडियो को शेयर कर दे। और कोई भी दिक्कत आती है किसी भी सवाल में तो फेसबुक पे जाके